बेखुदी बेसबब नहीं, गालिब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। फिलहाल कर भाई मन फशा वशा, मगर वो फशा वशा भी कामयाब नहीं हुआ। मतलब इट वाज अ बिग मिस्टेक टू कंटेस्ट इलेक्शंस फॉर यूटी। ऑप्शन क्या थी? 22 अप्रैल के दिलदोज वाकया जो पहलगाम में पेश आया, उसके बाद यहाँ पे सूरत हाल एब्रप्टली चेंज हुई। अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा यहाँ पे। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे जो टूरिज़्म था उस पर पड़ा। यहाँ पे उससे पहले जो इकोनॉमिकल बूस्ट था वो देखा जा रहा था, टूरिस्ट फुटफॉल था, अनएक्सपेक्टेड फुटफॉल था, यहाँ पे उरूज पे था। लेकिन अचानक इस दिलदोज वाक़े के बाद सब कुछ बदल गया। अभी तकरीबन 2 महीने होने को लगे हैं, लेकिन अभी भी लोगों के चेहरे पर मायूसी दिख रही है। और अगर हम सरकार की बात करेंगे तो सरकार के तई जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी वो भी पूरे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इस मामले से सारा डाइवर्ट हुआ था। तो अभी सरकार की क्या सूरत हाल है, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे हमारे एडिटर इन चीफ नूरुल कमरैन हैं। कमरैन साहब जी, सूरत हाल चेंज हुई 22 अप्रैल के बाद, लेकिन अभी इतना अर्सा गुजर गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई मूव फॉरवर्ड जैसे जिसको कहते हैं। या टूरिज़्म पे अगर बात करेंगे तो कोई ऐसा कोई इन्फ्लक्स नहीं है टूरिज़्म का। और अगर सरकार की बात करें तो लोग तो मायूस है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो वज़ीर आला है वो भी मायूस है। तो जाहिर बात है कि लोग तो मायूस ही होंगे। ये 22 रन टेरर अटैक के बाद से आज तक का जो उर्सा है, अगर आप इसको बड़ी बारीक बीनी से देखेंगे तो इसने बहुत से फ्रैक्चर्स जो कश्मीर के सिस्टम में, जो ड्यूअल पावर सिस्टम है, जो उसके फ्रैक्चर्स या फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं वो सामने आ गए। पहली बात यह है कि किसी भी हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग में वजीर आला को मदऊ नहीं किया गया। उन्होंने इसका गिला एक इंटरव्यू में भी किया रिसेंटली दिल्ली में कि जो भी यहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल है मैं उससे बेखबर हूँ, आई एम नॉट इन दैट लूप। दूसरी बात यह है कि उन्होंने वजीर आजम के सामने स्टेज पे कहा कि मेरी तो डिमोशन हुई है, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही है, आई हैव टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। वो उनको ये अंदिया दे रहे थे या ये इशारों में कह रहे थे कि मेरी हुकूमत तो सिर्फ नाम की है, बाकी काम जो है वो मेरे से नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है और जो पुलिस सिस्टम है वो उनके हाथ में नहीं है। और उसका उनको बार बार वो रोड ब्लॉक्स उनको उस वक्त दिखाई देते हैं जब यहाँ ट्रांसफर्स हो रही हैं। जब भी यहाँ कोई ट्रांसफर्स का मसला हुआ उसमें जो तगैर तबदुल किया गया वो एलजी ने अपनी मर्जी के मुताबिक किया। उसमें वजीर आला का या नायब वजीर आला का या उसकी कैबिनेट का कोई अमल दखल नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता इन 8 महीनों में उमर अब्दुल्ला पर ये हकीकत आश्कारा हो गई कि विदाउट हैविंग द कंट्रोल ओवर द ब्यूरोक्रेसी ही कैन नॉट रन द गवर्नेंस और ही कैन नॉट रन द गवर्नमेंट। उसने बोला था एक तकरीर में कि फिलहाल कर भाई मन फशा वशा, मगर वो फशा वशा भी कामयाब नहीं हुआ। मतलब ही हैज नॉट बीन एबल टू टेक वर्क फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेटों की खता भी नहीं है। देखो वो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको जहां से पावर्स, उनको पता है कि हमारे पावर्स कहां से हैं या हमारे रीन्स ऑफ पावर किसके हाथ में है, तो नेचुरली दे आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, इस वक्त आप मान लो कि रिसेंटली नायब वजीर आला जो इनके हैं जम्मू के, उन्होंने तो सीधे मीडिया को बोल दिया कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में बाय प्रॉक्सी गवर्नमेंट चला रही है। बाय प्रॉक्सी ही मीन्स दैट एलजी चला रहा है और जो उनके बीजेपी के एमएलएज हैं जम्मू में वो टुगेदर हुकूमत को चला रहे हैं और इनकी हुकूमत का कहीं नाम निशान नहीं। तो ऐसे हालात में नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी एक बहुत बड़ा हल्का एजिटेशन के मोड में आ रहा है। उसमें शमीमा फिरदौस ने पहले ही अपने खदशात का इजहार किया कि यह हुकूमत नहीं चल रही है। वजीर आला ने भी खुद दबे अल्फाज में कहा कि हमारी हुकूमत की रिट कहीं भी नहीं है। उसके बाद नायब वजीर आला ने कहा कि अगर हम बात करेंगे तो दूर तलक जाएगी। उसमें वो इशारे थे कि हम एजिटेशन के पाथ पे जाएंगे अगर हमको हुकूमत नहीं करने दी गई। क्योंकि देखो क्या है, इनको मैंडेट मिला है। दे हैव नॉट कम थ्रू सम प्रॉक्सी और इट इज़ नॉट अ सिलेक्शन। मतलब इनकी जो कैबिनेट है ये किसी ने सिलेक्ट नहीं की है, ये इलेक्ट हुई।
और ये जो हुकूमत है इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट होने के बावजूद इन पे ऐसे कदगन है और इतने पावरलेस हैं कि इनको खुद लगता है कि हमारी जो हुकूमत है उसकी रिट कहीं जाहिर नहीं हो रही। तो आपके कहने का मतलब है जो पावर्स इख्तियारात रूलिंग पार्टी के पास होने चाहिए वो अपोजिशन पार्टी के पास, बिल्कुल। थ्रू जो LG 11 साल से तो बीजेपी यहाँ हुकूमत कर रही है जम्मू कश्मीर में। अगर देखा जाए बाय एंड लार्ज 11 साल जो मोदी जी के हुकूमत के मुल्की सतह पर हुए, जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की ही गवर्नमेंट चल रही है तब से। चाहे वो PDP के साथ कोलिशन थी, चाहे उसके बाद डायरेक्ट सेंट्रल रूल था, चाहे उसके बाद जो ये इलेक्शन हुए उसके बावजूद भी देखो LG हुकूमत चला रहा है। LG is running the bureaucracy, LG is running the police and the security system, plus the MLAs of the BJP have the writ। देखो जो ऑफिसर्स हैं वो उनका सुन रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अल्टीमेटली दे हैव एन एक्सेस टू LG। उमर अब्दुल्ला डजंट हैव। देखो जो उन्होंने राबता ऑफिस खोला है उमर अब्दुल्ला साहब ने, इतने डेलीगेशन उनको मिलते हैं, मिलने के बाद वहां रद्द अमल क्या है? मिलने के बाद वो कागज लेते हैं, उनका सुनते हैं और कागज को कहीं ना कहीं तो भेजना है हुकूमती सतह पर, गवर्नेंस सिस्टम में कहीं भेजना है, GAD को भेजेंगे, GAD से वो किसी और महकमे में जाएगा, वहां जो महकमे का सरबराह है he is taking his own sweet time to address that problem, क्योंकि उसे मालूम है कि वो डायरेक्टली उमर अब्दुल्ला के अंडर नहीं। तो लोगों के साथ जो वादे किए गए थे इलेक्शन से पहले वो वादे भी पूरे नहीं हुए, वो कैसे हो जाएंगे? देखो जब हुकूमत ही नहीं है, अगर आप देख लें ये 8 महीने जो गुजरे हैं अभी तक, उमर अब्दुल्ला ट्राइड टू डू द सॉफ्ट पैडलिंग, he tried to be on the right side of the center, he tried to persuade them to give him powers, लेकिन आज की डेट तक उनको उस परसुएशन से या उस पैसिवनेस से कोई पावर नहीं मिला। अब मुझे लगता है कि शायद ही विल कम इन द मोड ऑफ कन्फ्रंटेशन, शायद उसको केजरीवाल की तरह कहीं कन्फ्रंट करना होगा ऑफिसर्स को, चीफ सेक्रेटरी को, IPS ऑफिसर को, DC को, टू एक्सरसाइज हिज रिट and to show them that look we have a mandate from the people, we are going to do the work of our people। But he should have learned from the past, क्योंकि केजरीवाल का जो मॉडल था वो तो उसको पता था कि UT में CM की पावर्स क्या होती है। तो आपको लगता है कि it was a big mistake to contest elections for UT? ऑप्शन क्या थी? Suppose let us go by your word, let us be hypothetical, उमर अब्दुल्ला इलेक्शन नहीं लड़ती तो there would have been any other person who would have taken the, but they should have waited for the statehood। लेकिन इलेक्शन के लिए हुकूमती हिंद तो वेट नहीं करती ना, they wanted them not to contest। अब जो भी पार्टी उस वक्त आती तो वो भी तो फेलियर ही होती, वो होती फेलियर, लेकिन इनके पास ऑप्शन नहीं था, there was no option other than to contest elections। तो किस बिना पे उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन लड़े और क्या ख्याल था उसके दिमाग में कि स्टेटहुड जल्दी मिलेगा मेरे को? This assurance was given on the floor of House by the Prime Minister and by the Union Home Minister। But he was having that in the back of mind। Timeline नहीं दिया था उन्होंने। Timeline नहीं दिया था। Even the Supreme Court has said that it should be restored as soon as possible। As soon as possible, how much of time? वो तो पिछले के दिसंबर का वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का। आप मान लो अब हम दूसरे साल की तरफ बढ़ रहे हैं। एज सुन एज पॉसिबल का मतलब है विद इन वीक्स, विद इन मंथ्स, नॉट विद इन ईयर्स। तब उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक के हालात ठीक ना हो जाए यहाँ पे तब तक हम इसकी नजरसानी रखेंगे। हालात कश्मीर के कभी नॉर्मल नहीं होंगे। इफ यू गो बाय द पैरामीटर्स ऑफ situation would be never normal in Jammu and Kashmir। That does not mean that Umar Abdullah has to wait for eternity to get his statehood। तो पहले भी बहुत सारे इश्यूज थे, जैसे कि एक प्रोटेस्ट हुआ था, रिजर्वेशन पॉलिसी थी, एक मेजर इशू था यहाँ पे। इसके स्टूडेंट्स बाहर आ गए या कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी जो उनके अपने MP थे उन्होंने लीड किया था उस प्रोटेस्ट को। और बाकी जो मसले थे यहाँ पे जैसे कि बिजली का मसला था या बाकी रोज़गार का मसला था। और अब एक और मसला ऐड हो गया क्योंकि यहाँ पे टूरिज़्म का जो है नामो निशान नहीं है, क्योंकि जो अटैक के बाद यहाँ पे आपको पता है कि कैसे मुतासिर हुआ वो। तो इतने सारे चैलेंजेस ऐड हो रहे हैं उमर अब्दुल्ला। यू आर राइट, स्टिल ही इज नॉट गेटिंग एनीथिंग। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जो चैलेंजेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। वक्त जो है, परहैप्स टाइम इज नॉट सम लग्जरी अवेलेबल फॉर उमर अब्दुल्ला टू एड्रेस द इश्यूज। रिजर्वेशन का मसला है, वो बहुत ही पेचीदा और बहुत ही घिनौना मसला है, बहुत ही संजीदा मसला है।
और उसमें उलझाव बहुत है। मतलब वो इतना सिंपल इशू नहीं है कि किसी सब कमेटी ने रिपोर्ट दिया तो कैबिनेट कोई डिसीजन ले सकती है। उस इट इज़ अ मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम। एंड जो उसकी स्टैटिस्टिक्स हैं और जो उसके आंकड़े असेंबली में आए इन रिटन रिप्लाई ऑफ सजाद लोन, वो दिखा रहे हैं कि इवन इन रिजर्वेशंस 80% ऑफ रिजर्वेशंस आर गोइंग टू जम्मू। It is basically Kashmir region is being discriminated in this entire reservation issue. Kashmiri speaking population is being discriminated. इसमें बहुत से layers हैं. Merit is being discriminated. फिर ये बोलेंगे चलो अब कास्ट सेंसस का वेट करेंगे, या J&K हाई कोर्ट में ये केस है, ये बोलेंगे सब जुडिस है, उसके बाद देखेंगे फाइनल वर्डिक्ट क्या आएगा। लेकिन यहाँ से जो लोगों में एक खामोशी है, वो खामोशी बहुत डेंजरस। I have been a simple reporter in Kashmir from the past more than 3 decades. जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ द पल्स ऑफ द पीपल, लोगों में बहुत ज़्यादा अंदर से कड़वाहट है, नफरत है, और लोगों में वो कड़वाहट किस तरह से बाहर आएगी, nobody can judge that and nobody can predict that. रिजर्वेशन पे एक कमेटी भी कंस्टिट्यूट की गई थी कैबिनेट। ये रिजर्वेशन ही नहीं है, देखो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, देन रिक्रूटमेंट का मसला है। रिक्रूटमेंट के बाद यहाँ के बहुत से ऐसे लड़के बंद हैं जिनके केसेस बहुत ही वीक हैं, लेकिन वो जेलों से बाहर नहीं आ रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। देन देयर आर मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली पोस्ट अगस्त 5, 2019। आप देखो लद्दाख ने क्या क्या हासिल किया पिछले दिनों नेगोशिएशंस में विद यूनियन गवर्नमेंट और विद यूनियन होम मिनिस्ट्री। यहाँ की जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं या मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, दे हैव नॉट बीन एबल टू एक्सट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सो फार, नथिंग टेंजिबल फॉर विच दे कैन बी प्राउड ऑफ। तो अभी जो उमर अब्दुल्ला लाचारी दिखा रहा है, हेल्पलेसनेस, तो आई डोंट थिंक समथिंग विल हैपन वेरी सून, क्योंकि जो इतने मसले हैं यहाँ पे। नहीं, जो मसले हैं, मसले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, और अब अपोजिशन भी उनको घेराव कर रही है। अपोजिशन के घेराव में भी लगता है कि देयर इज सम सिनिस्टर डिजाइन। देखो J&K अपनी पार्टी अचानक सरगर्म हो गई, PDP सरगर्म हो गई, महबूबा मुफ्ती का LG सिन्हा साहब के पास जाना, उनसे मुलाकात करना, उसमें कश्मीरी पंडितों की बाजियाबी या उनकी वापसी का मसला उठाना, ये सब इस बात का अंदिया दे रहे हैं कि समथिंग इज ब्रीविंग अप, समथिंग इज ब्रीविंग अप, एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस doesn't have now the luxury of time to be complacent on the ground. Either they have to deliver, or they will have to face people, they will have to face opposition, they will have to face BJP as opposition in Jammu. Lot of things are moving very fast in Kashmir. जिस इंटरव्यू की आपने अभी बात की उमर अब्दुल्ला ने, उसमें ये भी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों के साथ यहाँ पे रहे, एलिनेशन नहीं करे, जो पेन है उसके साथ रहे यहाँ पे। बट उनका कहने का मतलब क्या था कि देखो पोस्ट अगस्त 5, 2019 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन सेइंग दैट हमने आर्टिकल 370 सिर्फ इसलिए हटाया क्योंकि ये एक बैरियर था, साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर टू मेन स्ट्रीम जम्मू एंड कश्मीर पीपल विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। लेकिन कोई सेटअप ऐसा नहीं है ऑन द ग्राउंड जिससे लगे कि देयर इज going on some emotional integration between the people of Jammu and Kashmir and the rest of the country. देखो CPIM ने यहाँ एक रोजा कन्वेंशन रिसेंटली किया, उन्होंने 2-3 बातें ऐसी कही कि जो शायद जम्मू कश्मीर के अवाम में से अक्सरियत कहती है दिल ही दिल में, क्योंकि उनके पास वो इस वक्त वो वायर विथाल नहीं है कि वो अपने जज्बात का एक्सप्रेशन दे दें, तो उनके दर्द में वो जुबान नहीं है इस वक्त। लेकिन उस दर्द को जो जुबान दी वो CPIM ने यहाँ जो उन्होंने एक रोजा कन्वेंशन किया जिसमें उनके जनरल सेक्रेटरी भी आए थे, उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हो कि जम्मू कश्मीर के अवाम पार्ट एंड पार्सल बने रेस्ट ऑफ द कंट्री के, फिर आपको उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स रेस्टोर करने होंगे, इंक्लूडिंग आर्टिकल 370। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड वो बोलते हैं कि ईच डे इज नॉट गुड फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक एक दिन भी उनके लिए सही नहीं है। बट रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑल्सो, देखो एक बहुत चंक यूथ का है जिनके केसेस हैं पुलिस के पास, कुछ फ्रिवलस केसेस हैं, कुछ वीक केसेस हैं, कुछ केसेस में जस्ट FIRs हैं,
लेकिन वो लड़के घसीटे जा रहे हैं कोर्ट्स में, पुलिस थानों में, जब उनकी वेरिफिकेशन होती है उस वक्त। ये जो चीजें हैं इनका एक ही बार कोई एड्रेसल होना चाहिए या रिड्रेसल होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल हैव टू कम विद सम एमनेस्टी स्कीम दैट लुक, इफ देयर इज अ यूथ, ही हैड अ FIR इन सम पुलिस स्टेशन, इट इज हियर बाय रिवोक्ड और इट इज हियर बाय, आप मान लो कि उसको हम इस चीज से मुक्त करते हैं या बरी करते हैं। ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, मतलब जिससे लोगों को लगे कि वी आर बीइंग मेन स्ट्रीम्ड और वी आर बीइंग कंसीडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द कंट्री। तो अभी जो लोगों में मायूसी दिखाई दे रही है, जैसे कि आपको पता है पहलगाम अटैक के बाद जो डेजर्टेड लुक था, अभी तक भी तकरीबन डेजर्टेड लुक देखा जा रहा है सड़कों पे। लोगों के चेहरों पे मायूसी है, कोई डिमांडिंग कोई सिचुएशन नहीं है लोगों की, बट दे आर स्टिल इन ए शॉक। मैं वही कह रहा हूं, देयर इज अ फियर, एक खौफ है लोगों के दिलों और दिमागों पर, एक कदगन जैसी है, एक घुटन जैसी है और एक खामोशी है, एक ऐसी साइलेंस है वादिया कश्मीर में विच कैन एक्सप्लोड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किससे क्या ट्रिगर होगा आई कैन नॉट प्रिडिक्ट, लेकिन ये जो खामोशी है ये बहुत ही डेंजरस है। So it's a matter of concern. It is a matter of concern. मैं बोलता हूं कि आई हैव बीन अ रिपोर्टर फॉर मोर देन 3 decades। ये जो इस वक्त की खामोशी है ये शायद पेश खेमा है किसी और तूफान का। That means government of India should come as soon as possible with something, and Umar They Abdullah know should also better rethink- than us। देखो हम उनको सजेस्ट नहीं कर सकते हैं, they have their own intelligence system in Kashmir Valley। They can understand what is the pain, what is the silence, why there is a silence। लोग खामोश क्यों हैं, मतलब बेखुदी बेसबब नहीं, गालिब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। जब तक ये पर्दे नहीं हटाएंगे चीजों से और एक वाजिया और ठोस पॉलिसी लेकर नहीं आएंगे जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, तब तक ये चीजें ऐसे ही चलती रही। शुक्रिया कमरान साहब। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या हमारी जो यहाँ पे गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि इसका पूरी तरह से जायज़ा ले, क्योंकि जो लोगों में यहाँ पे मायूसी छाई हुई है, एक चुप्पी सी है लोगों में कि कल को ये कहीं बवाल ना बन जाए। तो आगे क्या डेवलपमेंट्स होती है हम आपको अपडेट देते रहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।